दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तमाम एंटीबायोटिक सिरप और इनका इस्तेमाल और तरीक़ाकार के बारे में। दोस्तों मार्केट में आप लोग चले जाएं, आप लोगों को बेशुमार एंटीबायोटिक सिरप्स मिलेंगे जिनमें ब्रांड नेम से बहुत सारे हैं, लेकिन अगर बात करें तो लोकल प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों जो ब्रांड नेम है सेफीगेट है, कैरिसेफ है, अगमेंटन, अमोक्सल और इसके अलावा क्लैरिसेट, कैलामॉक्स, रेथ्रो और इसके अलावा बेतहाशा है। तो दोस्तों अगर आप लोग अपने बच्चों में अच्छा एंटीबायोटिक यूज़ करवाना चाहते हैं तो ये सब एंटीबायोटिक्स की लिस्ट है, अच्छे एंटीबायोटिक्स, और ये टीपी परसेंटेज पर आते हैं जो कि लोकल ब्रांड होते हैं। उनके जो रेट्स हैं वो बहुत हाईली होते हैं मेंशन, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत लो होती हैं और वो कट आइटम्स में आते हैं। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक है कि सेफीगेट। तो दोस्तों ये सेफीगेट सेफेक्साइम है, तो इसको आप लोग बहुत सारे बच्चों में एज बुखार, डायरिया और इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह में यूज़ करवा सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों लूज़ मोशन वगैरह और बार बार अज़मुदा टोटका। लूज़ मोशन की वजह से आप लोग बहुत सारी मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं। इसके साथ आप लोग और भी सिरप, फ्लैजल वगैरह यूज़ करवा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे आप लोग जिंक में यूज़ करवा सकते हैं। तो ये डायरिया इन्फेक्शन है और उसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन है, उसके अलावा बुखार हो जाता है, इन कॉमन्स में आप लोग इनका यूज़ करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैरिसेफ सिरप के बारे में। ये सामी का है और वो गेट्स का है। इसके अलावा गेट्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और सामी की उससे भी ज़्यादा अच्छी है, और कैरिसेफ का फंक्शन भी तमाम का तमाम वही है, बस सिर्फ़ और सिर्फ नाम ब्रांड चेंज हो जाता है। और इसके अलावा बात करते हैं अगमेंटन की। इसमें कोमॉक्सिक्लेव है। कोमॉक्सिक्लेव को आप लोग बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ करवा सकते हैं, लाइक दैट ये सिरप फॉर्म में अवेलेबल है और इसके अलावा टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। जो कि सिरप की बात कर रहे हैं तो सिरप बच्चों में आप लोग एज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, या फिर बच्चों में डायरिया या फिर उनके कोई ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं तो, और इसके अलावा दाढ़ दर्द वगैरह में बच्चों में ट्रीट के लिए यूज़ करवाते हैं। अब बात करते हैं क्लैरिसेट। इसका साल्ट है क्लेथ्रोमाइसिन। क्लेथ्रोमाइसिन को आप लोग गले के इन्फेक्शन में और इसके अलावा सांस की नाली में, और इसके अलावा अगर आप लोगों के गले में पेन होता है तो उन कंडीशंस में डॉक्टर्स बहुत सारी कॉम्बिनेशन मेडिसिन के साथ यूज़ कराते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कैलामॉक्स, और इसका भी और अगमेंटन का भी कोई फ़र्क नहीं है, और इनका जो ब्रांड नेम है उनमें डिफरेंस है, प्राइसेस में फ़र्क है, कंपनीज़ में फ़र्क है। तो बाकी का जो थीम है मेन वो वही का वही है। अब बात करते हैं अज़ैथ्रो, और ये अज़ैथ्रोमाइसिन है। इसको बहुत सारे केसेस में यूज़ करवाया जाता है, लाइक दैट बहुत सारे डॉक्टर्स इसको फंगल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, और इसके अलावा आपकी बॉडी पर कोई ज़ख़म है या गले की वजह से है या फिर वैसे अंदरूनी तौर पर गट्स हैं, तो उन कंडीशंस में ट्रीट करने के लिए इसको भी अज़ैथ्रो को यूज़ करवाया जाता है। अब बात करते हैं अमोक्सल। इसका अमोक्सिसिलिन साल्ट है। ये कदीम साल्ट है और बहुत सारे डॉक्टर्स सबसे पहले साल्ट को यूज़ करते थे। अब बात करते हैं कि ये अच्छी कंपनी का ग्लैक्सो, और ग्लैक्सो के तमाम प्रोडक्ट्स बहुत अफेक्टेड होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा लो प्राइस में मिलने वाला एंटीबायोटिक सिरप है। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं कि फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों अमोक्सल को कॉमनली दाढ़ दर्द में यूज़ करवाते हैं। अगर आपके हाथों पर ज़ख़म है, कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट पर कोई ज़ख़म है, तो उस कंडीशंस में ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करवाया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स इसको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार
वगैरह, कान का दर्द, कान का बहना, उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करवाते हैं। तो अमोक्सल एक अच्छा सिरप है और बजाय आप लोग लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करें उसके अलावा ये बेहतरीन है। तो दोस्तों एंटीबायोटिक की फ़हरिस्त की बात करें तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं और इतने कि हम आप लोगों को बताते जाएं ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। अब बात करते हैं कि इनके यूज़ेस की। तो दोस्तों यूज़ेस की बात करें तो डॉक्टर से रहनुमाई लें। अगर आप लोग डॉक्टर से रहनुमाई नहीं लेते तो आप लोग किसी ऐसे मुस्तनद अफराद से रहनुमाई लें जो इस प्रोफेशनल से रिलेटेड हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेडिसिन के तौर पर इन मेडिसिन को यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत होता है। तो वन कंडीशन, आप लोग जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करें आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत कॉमन सी बात है, लोग पैसों की बचत के लिए सेल्फ मेडिसिन को यूज़ करते हैं। किसी हद तक बात ठीक है आज के दौर में, लेकिन यह है कि नॉलेज होना बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों इन कंडीशंस की ट्रीटमेंट आप लोग इन एंटीबायोटिक्स के ज़रिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग इनको यूज़ कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा मैटर करता है बच्चों की एज। जब आप लोग बच्चों की एज का अंदाज़ा लगा लेंगे और सिरप के डोज़ का अंदाज़ा लगा लेंगे तो आप लोगों को मेडिसिन यूज़ करवाने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल सा है, आप लोगों ने जब यूज़ करवाना है तो आप लोग ये देख लें कि 1 to 5 जो कि मिक़दार होती है वो आप लोग तकरीबन 3 माह 4 माह से अबव के बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। जो 250 के सिरप होते हैं जितने भी होते हैं वो आप लोग 1 साल से अबव के बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग अपने डॉक्टर या किसी फार्मेसी से जहाँ से परचेज करते हैं वहाँ से कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इन कंडीशंस में आप लोगों ने एहतियात रखनी है और एहतियात नहीं करेंगे तो आप लोगों को बजाय फ़ायदे के नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ को नोट करते हुए इन मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो इसका तरीक़ाकार ये है कि 6 से 7 दिन किसी भी मेडिसिन को यूज़ करें और उसके बाद जो मेडिसिन बचती है उसको आप लोग वेस्ट कर दें, डस्टबिन में डाल दें। तो इस तरीक़ाकार को फॉलो करें। और अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त है। और इसके अलावा इसको यूज़ करने का जो प्रॉपर नॉलेज